झरि करिया माझ होय सतगुरु के उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाया करत बिहार खेवैया नैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री परमहंस महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। थम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन। लाक तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धरी करिया माझी होए सतगुरु, खे उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाए करत विहार, पिया पाए करत विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज बहुत ही आनंद और सुख का प्यारा विषय है, दिन है कि साक्षात धामधनी की अनंत कृपा, उनकी करुणा दया से प्यारी परम धाम की पुष्पावती सखी अर्थात जिन्हें प्रेम सखी कहते हैं, और इस संसार में आप श्री गोपाल दास जी महाराज जी के नाम से विख्यात हुए। ऐसे परमहंस महाराज जी जिनकी महिमा, जिनकी सिफत गुण कहाँ और किन शब्दों में हम सब गाएं, कि उनके माध्यम से कई ब्रह्म आत्माएं जागृत हुई है। विक्रमी संवत 1854 जब हिमालय की उत्तंग शिखा पर आप थे,
तब 12 साल तक अत्यंत ध्यान चितवनी की, उग्र विरह किया। तब प्रीतम पार ब्रह्म श्री राज जी ने आकर के प्यारी पुष्पावती प्रेम सखी जी को दिव्य दर्शन दिए। परम धाम और ब्रजरास और सुंदर साज जी इस खेल की हकीकत बताकर उनकी परात्म का नाम संबोधित किया और आदेश दिया दक्षिण दिशा जाने का। फिर दक्षिण दिशा गए तो सघन वन में सद्गुरु धनी देवचंद जी ने आपको दर्शन दिया और वहाँ पर तारतम महामंत्र प्रदान किया और तारतम मंत्र देने के बाद पद्मावतीपुरी जाने की आदेश दिया। फिर सुंदर साज जी यहाँ पर आने के पश्चात परमहंस महाराज जी श्री जी ने दिव्य दर्शन दे करके आपको जागने के लिए भेजा। तो आप जो प्रयागराज है, बघेलखंड है, रीवा का जो क्षेत्र है सुंदर साज जी, वहाँ पर दिव्य जागने की मौमी सुंदर साज की। और इसके पश्चात उन्हीं के शिष्य साधु बाबा और साधु बाबा के शिष्य श्री कांता दास जी महाराज और उनके शिष्य श्री राजनारायण और श्री राजनारायण जी के शिष्य श्री राम रतन जी महाराज जी हुए और सुंदर साज जी आगे लीला हुई। ये देखिए कि उन्हीं के द्वारा, मतलब ये कैसे कि हम जिन्हें दादा गुरु कहते हैं, उनके भी जो गुरु के गुरु हुए वो साक्षात परमहंस महाराज जी हुए। और परमहंस महाराज जी ऐसे कि जिनको साक्षात सदगुरु धनी देवचंद जी ने आके दिव्य दर्शन दिए कि 1854 में विक्रमी संवत में, न उस समय श्री जी की लीला विक्रमी संवत 1751 में पूरी हुई। सदगुरु धनी देवचंद जी की चौथे दिन की लीला हम श्री बीतक के माध्यम से श्रवण करते हैं, 1752 में पूरी हुई और उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी की लीला भी पूरी हुई 88 तक। लेकिन हे सुंदर साज जी, कृपा और दया का सागर देखिए कि उसके पश्चात कि श्री जी के भी तकरीबन 103 साल के पश्चात राज जी ने दर्शन दे करके उन्हें उनकी पर आत्म को जागृत किया, अर्थात आत्मा को जागृत किया और उसके पश्चात दिव्य मिलन हुआ। जो परमहंस गोपाल मणिदास जी जो बाल्य अवस्था से उस सच्चिदानंद प्रीतम से मिलने के लिए कई तपस्या, कई योग साधन, कई जप तप, कई साधना किए, कई कष्ट अपने शरीर को दुख दिया, उसका फल ये मिला कि 200 सुंदर साज जी 38 साल की उम्र में लगभग आपको प्रीतम राज्य के दर्शन हुए। और उसके पश्चात हे सुंदर साज जी, आप सदगुरु धनी देवचंद जी ने दिव्य स्वरूप में आके दर्शन दे करके तारतम मंत्र दिया और यहाँ पर पधारे आप। तो ऐसे प्यारे परमहंस महाराज जी की जो जीवन लीला है, जिनकी जीवन लीला पूरी मिला के 302 साल होती है। हे सुंदर साज जी, इस भारतवर्ष का इतना बड़ा गौरव है कि यहाँ पर बड़े बड़े योगी, साधक, योगेश्वर कहे जाते हैं, कई दार्शनिक हुए, लेकिन किसी विरले साधक की या किसी विरले महापुरुष की जो उम्र है वह 100-150 के उपरांत चले जाती हैं। जिसमें हम श्रवण करते हैं कि दक्षिण भारत में एक ब्रह्मानंद प्रभाकर करके एक साधक हुए जिनकी उम्र 729 साल हुई। लेकिन उस 729 साल उस योगी की उम्र तो हुई ब्रह्मानंद प्रभाकर की, लेकिन उन्होंने उस 729 साल की उम्र को पूरा करने के लिए 17 बार तन बदल बदल के, मतलब मृत शरीर में प्रवेश कर करके अपनी लीला की है। और देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक देवराहा बाबा हुए, हे प्यारे सुंदर साज जी, उन्होंने भी तकरीबन 250 साल की उम्र पूरी की, एक ही तन में रह करके अपने प्राण को छोड़े। उसके बाद सुंदर साज जी एक त्रेलंग करके दक्षिण दिशा में बाबा हुए, उनकी भी उम्र तकरीबन
270-80 साल कही जाती हैं। लेकिन ये सब बड़े बड़े साधक, योगी, महापुरुष कहलाए, साक्षात भगवान का स्वरूप कहलाते हैं। इनके आज भी जो शिष्य है, जो उनके आज भी अनुयायी हैं, वो पूर्ण रूप से समर्पित है, उन्हीं का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन फिर भी तारतम्य ज्ञान से और धनी की कृपा से है सुंदर साक्षी, ये सब महापुरुष तो हुए हैं, लेकिन फिर भी वे दिव्य उस सच्चिदानंद हमारे प्रीतम श्री राज जी को नहीं पा सके, जो क्षर अक्षर से अतीत है। ऐसे प्रेमानंद, ऐसे सच्चिदानंद आनंद घन श्री राज जी ने अपनी प्यारी रूह को जब इतने उग्र विरह किया, तब दा करके दिव्य दर्शन दिए। और हे सुंदर साथ जी, फिर आप परमहंस महाराज जी जागनी करते हुए 302 साल इस धरती पर रहे एक ही तन के माध्यम से, और फिर 302 वर्ष पूरा होने के बाद हे सुंदर से अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसे प्यारे परमहंस महाराज जी, श्री गोपाल मणि दास जी महाराज जी, जिनकी महिमा, जिनकी बीतक, जिनकी जीवन गाथा अनंत है, अद्भुत है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हम सब ने श्री प्रागदास जी महाराज जी का नाम श्रवण किया रहेगा। प्रागदास जी महाराज जी कहा जाता है कि परमहंस महाराज जी के ही क्षेत्र बकिया से थे, और प्रागदास जी महाराज जी परमहंस महाराज जी के साथ रह करके अपनी जीवन लीला को पूरा किया है। और उन्होंने परमहंस महाराज जी पर जो किताब लिखी, हे सुंदर साथ जी, उसे वृत्तांत प्रकाशो कहते हैं, जो पहले गद्य के रूप में था, फिर उस गद्य को पद्य का रूप दे करके हे सुंदर साथ जी उपन्यास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिस आप पीठाधीश श्री चंद्रिका दास जी महाराज जी ने आज से तकरीबन सुंदर साथ जी 70 वर्ष पहले यह किताब का रूप दिया। जो गद्य था उसे उपन्यास का रूप मिला, जिसे हम सब परमहंस चरितामृत कहते हैं। परमहंस वो शब्द है सुंदर साथ जी कि भागवत को अगर दूसरा नाम कहा गया है तो वो है परमहंस संहिता। परमहंस और कोई नहीं, वो परम धाम की प्यारी रूह है। संहिता कहा गया भागवत पुराण को, तो यह परमहंस वो पद है जिसमें सुंदर साथ जी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीर को से जो ऊपर उड़ जाए, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण से भी ऊपर उठ जाए, ऐसे जो साधक होते हैं उसे परमहंस की उपाधि दी जाती है इस संसार के ज्ञान के माध्यम से। लेकिन हे सुंदर साथ जी, वास्तव में परमहंस जो सुखदेव महामुनि ने जो वर्णन किया है और महर्षि ऋषि व्यास जी ने कहा है, वो और कोई नहीं बल्कि वह प्यारी परम धाम की दिव्य आत्माओं को कह के पुकारा गया है। सुंदर साथ जी, परमहंस संहिता भागवत महापुराण को कहा है। आप महामुनि सुखदेव महामुनि जी ने और इस महर्षि ऋषि व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, जिसमें विशेष करके 10वें स्कंद कहा गया, और 10वें स्कंद में भी प्यारी ब्रज और रास की लीला। यह जो ब्रज और रास की लीला है, वह अंग और अंगना की लीला है। वह सागर और उसकी प्यारी प्यारी जो मौजें हैं उसकी लीला है। यह सूर्य और उसकी प्यारी किरणों का सुख है, आनंद है। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी आत्माओं के साथ में, अर्थात गोपिकाओं के साथ में, वो जी दिव्य जो मस्ती रस से परिपूर्ण जो लीला की है, ब्रज और रास लीला, हे सुंदर साथ जी, उसी लीला का प्रताप ये हुआ कि हे सुंदर साथ जी, सुखदेव महामुनि और व्यास जी ने धनी के कृपा से इसे परमहंस संहिता का नाम दिया। और यह परमहंस संहिता वास्तव में इस भागवत महापुराण को
इस भागवत महापुराण के 12वें स्कंद को और 12 स्कंद में जो सुंदर साथ जी अत्यंत गुज रहस्य वचन छुपे हुए हैं, जिसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। हे सुंदर साथ जी, ऐसा परोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान कहा गया है, जो विज्ञान कहा गया है, वो सिवाय परमहंस के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए लगभग है सुंदर साथ जी, जब तक सदगुरु धनी देवचंद ना प्रकट हुए तब तक इस दिव्य भागवत के अंदर जो कुछ रहस्य था वो प्रकट ना हो सका। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप जब परमहंस प्रकट हुए, सदगुरु धनी देवचंद जी, परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी, श्री जी, तब हे सुंदर साथ जी, यह भागवत जो अभी तक अधूरी थी, जिसके ज्ञान का वास्तविक विवेचन ना हो सका था, जो पर्दे में निहित था, जो अभी तक सूक्ष्म रूप में अंकित था, वो अब जाहिर होकर प्रकट होकर करके हम समस्त सुंदर साथ के बीच में धनी देवचंद जी ने कृपा करके प्रकट की, और उसका विस्तार आप श्री जी ने किया, और इसे विस्तार करके जन जन तक, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क तक पहुंचाया, देश देश तक। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे सदगुरु धनी देवचंद जी और श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब मिलकर के परमहंस महाराज जी की महिमा, उनकी जीवन लीला को श्रवण करें। परमहंस सुंदर साथ जी, हंस होता है और एक परमहंस होता है। हंस उसे कहते हैं जो क्या करे, अगर उसे सामने क्षीर रख दिया जाए अर्थात दूध रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, जो दूध हो इसे पी लेगा और जल को अलग कर देगा। लेकिन उस हंस से भी ऊपर परमहंस होते हैं, वो दोनों को अलग तो कर देते हैं, लेकिन अलग होने के साथ साथ वो स्वयं भी इससे अलग हो जाते हैं। अर्थात वह इस माया में रहते हुए भी इस माया से ऊपर उठ कर करके अपने उस क्षीर स्वरूप, उस दिव्य आनंद, उस रसानंद, उस सच्चिदानंद दिव्य परम धाम में निवास करते हैं, रमण करते हैं। और कहते हैं ना कि ये तो खेलत पार पियासो देखन को तन सागर माहिम। तन सागर में है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम की लीला कर रहे हैं अपने प्रीतम श्री राज जी के संग। तो ऐसे परमहंस महाराज, उनका जो जीवन चरित्र है सागर के समान है और अत्यंत दुर्लभ और रस से परिपूर्ण है। इसे ही सुंदर साथ जी परमहंस चरितामृत कह के पुकारा गया है। तो ऐसे श्री चंद्रिका दास जी महाराज जी ने परमहंस चरितामृत का वर्णन प्यारा किया, और यह जो उपन्यास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, इसमें कुल मिलाकर के 7 खंड हैं। और इस 7 खंड में सुंदर साथ जी हम विशेष करके जो 5वां खंड है वहाँ से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि जो पहले 4 खंड कहे गए हैं उसका सारा विस्तार हम जो 5वें, 6वें और 7वें खंड में है बहुत अच्छी तरह से हम उसका चिंतन सहूर करेंगे। तो है सुंदर साथ जी, आइए हम प्यारे से सुंदर इस परमहंस अथवा परमहंस जन्म खंड 5 और आप श्री चंद्रिका दास जी महाराज जी ने जो स्तुति गाई है उसे हम गाते हैं। वंदो सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण धनी, पूर्ण परमानंद सुख सादर वेदन कही। वंदो पद तल वृंद सतगुरु दीन दयाल तुम, जीवन मेटन फंद तारतम लई उतरे। वंदो प्राण आधार प्राणनाथ जीवन प्रभु, आत्म सुख दातार लई पहुँचावत मूल घर। प्रेम सखी मम कंत बार बार विनती करो, बसो मानी उर संत सिंधु मनोरथ सब तब सरे। सिद्धि करहु सब काज परमहंस निज विमल जस, ब्रह्म मुनि सहित समाज अचल शब्द जग विसरे। निज गुरु हृदय उदार दास जानी दया करो, संत सकल गलहार उर विच शोभा दीजिए। वंदो सुंदर साथ दीन होय विनती करो, कीजिए मोहि सनाथ भूल चुक सुधारी के, भूल चुक सुधारी के। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, आप श्री
चंद्रिका दास जी महाराज जी ने, आप धामधनी की, सदगुरु महाराज जी की और परमहंस महाराज जी और सभी सुंदर साथ को प्रणाम कहा है और अर्ज की है, प्रार्थना की है कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हमारी भूल चुके को क्षमा करके उसमें सुधार करना। ऐसे चंद्रिका दास जी महाराज जी को हम सब सुंदर साथ मिलके आइए प्रणाम करते हैं। प्रणाम। अब आप फरमाते हैं कि मोमति लघु दीर्घ चरित्र लखियत सिंधु समान, जैसे मिस्री की डली लही पार बिन जान, लही पार बिन जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज जी अनादि अक्षराति दिव्य धाम में पुष्पावती सखी प्यारा नाम है। आप श्री चंद्रिका दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि अनादि अक्षराति श्री राज जी में जो प्यारी परम धाम में 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, उन ब्रह्म आत्माओं में जो 12,000 कहे गए उसमें एक प्यारी सखी है जिसका नाम पुष्पावती है। ऐसी पुष्पावती सखी सो खेल दिखाने की चाह से, मतलब आप राज्य भीतर से ना कह रहे हैं लेकिन फिर भी खेल दिखाना चाहते हैं वाला जी, तो ऐसी चाह को लेकर के आप विक्रमी संवत 1616 में आप परमहंस महाराज जी अर्थात प्यारी पुष्पावती सखी कृत्रिम जगत में आविर्भाव हुआ और तिनका जन्म कर्म तथा जीवन चरित्र कछु प्रभु कृपा से प्रकाश करने की चाह हृदय में उत्पन्न हुआ है, सो निर्माण हुआ। आप सुंदर साथ जी फरमाते हैं कि परमहंस महाराज जी की जो अद्भुत जीवन गाथा है और अद्भुत पवित्र पावन और त्याग भरा प्रेम भरा जो चरित्र है, उसे गाने की, उसका वर्णन करने की दिल में जो चाहना उत्पन्न हुई, सो चाह उस उत्पन्न हो उसी का बयान फरमाते हुए कहते हैं कि श्री परमहंस महाराज जी मधुवनी ग्राम में मधुवनी गौतम मिश्र वंश में पंडित विद्याभूषण वेदमणि पिता और माता का नाम सुलक्षणा था। अर्थात हे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी बाल्यावस्था में गोपाल मणि उन्हें कहते थे और आपके श्री पिता श्री का नाम विद्याभूषण वेदमणि और माता का नाम सुलक्षणा था। हे सुंदर साथ जी, ऐसे दिव्य परमहंस महाराज जी के माता पिता श्री बहुत ही परम उदार, बहुत ही विनम्र स्वभाव के और बहुत धार्मिक थे। जैसे हे सुंदर साथ जी सदगुरु धनी देवचंद के माता पिता मधु मेहता और कुंवरबाई जी, और आप श्री महाराज जी के जो माता पिता श्री थे, जो सुंदर साथ जी केशव ठाकुर और धनबाई माता श्री, तो आप बाल्य अवस्था में जब जन्म था उससे पूर्व तो हे सुंदर साथ जी पहले से ही केशव ठाकुर जी और धनबाई और यहाँ पर जो श्री मधु मेहता जी और कुंवरबाई जी थे, हे सुंदर साथ जी पहले से ही बहुत धार्मिक थे। इसलिए जब हम बीतक पढ़ते हैं वृत्तान मुक्तावली या फिर स्नेह सखी की लीला रस सागर,
तो इसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन है कि आपके दिव्य जन्म से, मतलब सद्गुरु महाराज जी के प्रागटन से या श्री जी के प्रागटन से पूर्व आप कृष्ण की भक्ति करते थे, और कृष्ण की भक्ति के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से घर पे सेवा पूजा करना, संतों का सम्मान करना, भागवत ब्रजरास का आनंद पूर्वक श्रवण करना, जैसे ये करते थे धनीदेव चंद जी और श्री जी के माता पिता श्री, उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी आप वेदमणि और सुलक्षणा जो आप परमहंस महाराज जी के माता पिता श्री थे, ये बहुत ही आनंद उत्साह से और भाव से क्या करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। तो हे सुंदर साथ जी आपके वेदमणि और सुलक्षणा माता श्री के 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में जो छोटे पुत्र थे वो आप श्री गोपाल मणिदास जी महाराज जी थे। तो हे सुंदर साथ जी जब कलयुग का 4660 वर्ष व्यतीत हुआ, कितना 4660 वर्ष व्यतीत हुआ, उस समय है सुंदर साथ जी विक्रमी संवत 1616 हुई। उस विक्रमी संवत 1616 के समय में आप परमहंस महाराज जी अर्थात गोपाल मणिदास जी का दिव्य जन्म इस भारत की भूमि में मधुबनी ग्राम में हुआ, जो आज के समय में है सुंदर साथ जी बिहार राज्य के जो दरभंगा जिला है, वह दरभंगा जिला में पहले मधुबनी स्थान था, जो अब सुंदर साथ जी वो एक अधु मधुबनी करके एक जिला बन गया, लेकिन पहले वह एक गांव था, एक ग्राम था। तो ऐसे मधुबनी ग्राम जो आज बिहार में है सुंदर साथ जी, वहां पर आपका दिव्य जन्म हुआ। तो हे सुंदर साथ जी आषाढ़ का वह पवित्र समय था, विक्रम संवत 1616 थी, और कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा मतलब एकम का दिन था। उस समय पिछला पहर अर्थात जब 3 बजे से 6 बजे का समय था, अर्थात अंतिम दिन का पहर था, तब हे प्यारे सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी धनी के हुक्म से और लीला करने के वास्ते इस कृत्रिम जगत में, इस झूठे संसार में आपका प्रादुर्भाव हुआ, आपका दिव्य प्रकटन हुआ इस संसार में। हे सुंदर साथ जी आपका जो बल था और जो चरित्र था वो परम पवित्र कल्याणकारक, जीवन के कलमश हरण मुक्ति देनहार ऐसे पवित्र आत्मा, जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन से परम पुरुषोत्तम प्रीतम की प्रेरणा विचित्र होने लगी। अर्थात मधुबनी ग्राम में जब आप हादि का सदगुरु का दिव्य जन्म हुआ, तभी वहां पर अद्भुत चरित्र और घटना होने लगी। वो क्या सुंदर साथ जी जब हम बेतक श्रवण करते हैं तो इसमें आता है कि घर पे कुछ कुछ चमत्कारी लीला होती थी। तो वो चमत्कारी लीला जैसे सदगुरु महाराज जी और श्री जी के साथ हुई, वैसे यहाँ पर भी होती थी उस भाव से। और सुंदर साथ जी आपका बाल स्वरूप अत्यंत सुंदर मन हरण करने वाला था। मतलब जैसे सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि और श्री जी गौर स्वरूप में थे और हसमुख मनमोहक स्वरूप था, वैसे परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी का भी दिव्य स्वरूप और आनंदमय उनका चेहरा था, उनके अंग अंग प्रत्यंग खिले हुए थे। ऐसे गौर और प्यारी लालिमा लिए हुए हैं और अद्भुत ढंग से इस संसार में विक्रमी संवत 1616 में आपका दिव्य प्रागटन हुआ। उन बाल स्वरूप को देखकर ग्राम के बाल गोपाल नर नारी सब मोहित थे। और सुंदर साथ जी जन्म उत्सव में परम उदार से मंगलाचरण करते समय प्रेम में मग्न रहते थे और प्रेम ही में राति दिन व्यतीत होते जा रहे थे। अर्थात जब आप सदगुरु का जन्म हुआ तब वहाँ के जो नर नारी थे और जो वहाँ पर बाल गोपाल थे, माता पिता और परिवार के सहोजन थे, वे सभी आनंद में मस्त हो गए। चारों तरफ खुशहाली फैल गई, चारों तरफ गांव में आनंद छा गया था।
ऐसा सुंदर अद्भुत परमहंस महाराज जी का दिव्य प्रकटन हुआ और इस प्रकटन में चारों तरफ उस ग्राम में, मधुबनी ग्राम में उत्साह छा गया। तो हे सुंदर साथ जी, जो कि आप गौतम मिश्र कहते हैं, गौतम जो ऋषि हुए, ठीक है, तो ऐसे उनके ही वंश में आपका दिव्य जन्म हुआ। और हे सुंदर साथ जी, आप अद्भुत उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, छठी दासवन बड़े समारोह के साथ किया। अर्थात क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जब जन्म लिया जाता है और हिंदू धर्म में तो ऐसा कहा जाता है कि सूतक का विधान होता है बच्चे पर। तो उस सूतक के विधान के लिए जब छठी और 12वीं होती है तो समारोह किया जाता है सुंदर साथ जी। तो उस समारोह को बड़े प्यार उत्साह से आपके माता पिताश्री ने किया और प्यारा से ये आनंद, ढोल नगाड़े और जो चारण थे, ब्राह्मण थे, इसके अलावा वेद थे, विप्रजन थे, इसके अलावा सुंदर साथ जी जो पुरोहित थे और नर नारी जो गायन करने वाले थे, सभी लोग मिल करके उत्साह से गायन किए, परमहंस महाराज जी के दिव्य यशोगान किए, वेदों के मंत्र उच्चारण किए और बहुत आनंद से भजन कृष्ण के ब्रजरास के गायन करते हुए चारों तरफ घर में और गांव में आनंद उत्साह छा गया। ऐसे ही सुंदर साथ जी नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए ऐसा दिव्य जन्म और उसके बाद छठी और 12वीं मनाई गई। और हे सुंदर साथ जी, उस लीला के बाद आपके माता पिता ने दान दक्षिणा दे करके सबको संतुष्ट किया, सबको खुशहाल किया। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से बाल स्वरूप के प्रेम में मग्न रहते हुए 6 मास व्यतीत हुए। अर्थात परमहंस महाराज जी जैसे जैसे आगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना व्यतीत हुए तो आपके माता पिता श्री और जो परिवार के सहुजन थे वो बहुत खुश रहते। जिस तरह से ब्रज लीला में प्रीतम श्री राज जी आए, श्री कृष्ण का दिव्य आनंद आया और वो उस दिव्य आनंद में पूरा ब्रज खुशी से झूम उठा, उसी प्रकार नर नारी भर बालक सभी लोग उस मधुबनी ग्राम में आनंद उत्साह से खुश हो गए थे। तो हे सुंदर साथ जी, आनंद में प्रेम में मग्न रहते हुए 6 मास व्यतीत हो गए और फिर सुंदर साथ जी 6 महीने के बाद संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार ये भी होता है कि जब 6 महीना हो जाता है तब क्या किया जाता है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, अन्न का एक दाना खिलाया जाता है। तो इसी प्रकार ही सुंदर साथ जी 6 महीने हुए तब आपके माता पिता ने बड़े खुशी होकर के आनंद से क्या किया, अन्नप्राशन का समारोह रखा, आयोजन किया। तो ऐसे समय में आप सदगुरु बड़े प्यार से पलना पे लेटे हुए थे, सब आ करके उत्साह से झूला झुला रहे थे। जैसे हम लीलारस सागर में श्रवण करते हैं कि जब धनी देवचंद जी और श्री जी पलना पे थे बाल्य अवस्था में, तब क्या होता था, फरिश्ते, देवी देवता और सभी आ करके क्या करते थे, अपने आप पलना को झुलाते थे, अपने आप मंगल गायन होता था। माता रसोई बनाती थी, कमरे में कोई ना होता था गृह मंदिर में, लेकिन उस समय अपने आप श्रवण होता था, प्यारे प्यारे धुन शहनाई की, बांसुरी की और ढोल की, नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती। कोई ऐसे आनंद स्वर मीठे मीठे मधुर राग में यशोगान कर रहा है बाल स्वरूप का, ऐसा श्रवण होता था आप कुंवर बाई और धन भाई को। उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी के साथ भी अद्भुत लीला होती चली गई। और पलना पर जब आप लेटे हुए थे तो माता जी अपने कुल कुटुंबियों के स्वागत में तत्पर रहे। मतलब माता जी जो परिवार के आ रहे थे, जो वंश के लोग आ रहे थे, उनका सम्मान करना, उनको आदर करना, सत्कार करना। जैसे कि हम अपने घर पे भी जब हमारे रिश्तेदार मित्र आते हैं तो उनका स्वागत करने में हम व्यस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार माता सुलक्षणा व्यस्त हुई। यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कारी घटना हुई सुंदर साथ जी, कि एक तांत्रिक औरत आई। वो तांत्रिक औरत बहुत
तांत्रिक विद्या में निपुण थी और बहुत मंत्र की साधना की थी। मतलब एक प्रकार से वह साध्वी थी, लेकिन उसने साध्वी साधना किस प्रकार की? तांत्रिक विद्याओं में की थी। उसने क्या किया? वह आई और आ करके परमहंस महाराज जी पलना में लेटे तो झूला झुलाने लगी, और झूला झुलाते हुए उसने क्या किया? अपनी तंत्र विद्या मंत्र का उच्चारण किया, और मंत्र का उच्चारण करके, कहते ना गांव क्षेत्र में क्या कहते हैं, मूठ मारना, तो क्या कर दिया? मंत्र बोल करके उन्होंने मूठ मार दी। इससे क्या हो गया कि आपकी तत्काल मृत्यु होगी। मतलब आप हादी परमहंस महाराज जी की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाती है, शरीर में से जो चेतन है वो निकल जाता है। हे सुंदर साथ जी, ऐसे तांत्रिक विद्या होती है कि उस कोई भी जीव है उसके अंदर से प्राण जीव को खींच कर करके क्या करते थे? उन लोग निकाल करके क्या करते थे? अपने अंदर कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए अपने पास केंद्रित कर सकते थे। ऐसी साधनाएं होती है तांत्रिक विद्याओं की। तो इतनी वह तांत्रिक में निपुण साध्वी थी। तो हे सुंदर साथ जी, जो जीव था चेतन शक्ति उसमें से निकाल दी। अब सुंदर साथ जी, जब माता पिता कुल परिवार ने देखा कि जो लल्ला है वो बोल नहीं रहा है, हाथ घुमा नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, तब देखा तो वैद्य को बुलाया। वहां पर ब्राह्मण सब ने देखा, ताई को बुलाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आखिरकार सब ने उन्हें मृत्यु हो गई ऐसा कर करके घोषित कर दिया। सब घर में रोदन होने लगा, विरह होने लगा, सब परेशान हो गए। ऐसे समय में ही सुंदर साथ जी, उस विरह और दुख की घड़ी में सब लोग बिलखते रोते हुए, कहते हैं कि जो बाल की किसी मृत्यु हो जाती है तो उसे दाह, उस देह को क्या है, मिट्टी दी जाती है। तो सबने मिल करके रोते हुए बिलखते हुए क्या कर दिया? परमहंस महाराज जी को, मतलब बाल स्वरूप शिशु को क्या कर दिया? देह मिट्टी दे दी। जाकर के मतलब जमीन को खोदे, फिर बाल स्वरूप को रखा और उस पर मिट्टी डाल दी। तो हे सुंदर साथ जी, सबने हाय हाय कर सिर धुनने लगे, मतलब छाती पीटना, रोना, बिलखना ऐसा करने लगे, और शोक में व्याकुल होते हुए सबने जा करके मिट्टी दी। जब आपको मिट्टी देकर सब वापस लौटे आए, अर्थात जब आप को मिट्टी दे दी सबने शमशान घाट में, तब सुंदर साथ जी सब परिवार के लोग और जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी गांव के नर नारी बाल थे, सब वापस आ गए। और वापस आने के बाद हे सुंदर साथ जी, कहा जाता है कि वह जो औरत थी जिसने टोना किया था, जो तांत्रिक थी, उसने क्या कर दिया? कुछ रात व्यतीत हुई, रात के बाद 2 घड़ी और व्यतीत हुई। तब हे सुंदर साथ जी, वह स्त्री वहां पर आई, उसने गड्ढे को खोदा और खड्डा खोद करके परमहंस महाराज जी जो शिशु रूप में हैं, आप सदगुरु को बाहर निकाले। और फिर उसने क्या किया? अपने मंत्र के द्वारा अपने स्थान पे लेके गई। स्थान पे जाकर के क्या कर दिया? उसने मंत्र बोल करके जो सिद्ध किया था, फूका, तो परमहंस महाराज जी के अंदर वो चेतना आ गई, वापस से वह जीव उठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और जब ऐसी लीला हो, तब उसी समय, तब आप प्रीतम दयालु प्रेम सागर स्वयं उत्तम पात्र निज शक्ति जानकर महात्मा का रूप धारण किए। आप साक्षात श्री राज जी उस समय एक महात्मा का रूप धारण कर करके आते हैं, और आ करके उस टोना करने वाली औरत का संहार करके मतलब जैसे हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या करते थे? एक सिर्फ पूतना हो गई या अघासुर बकासुर, उसको सिर्फ एक ही हल्का सा मारने का इशारा था, इतना ही करते थे, या पैर से सिर्फ जबड़े को मार दिया तो उठ करके वो सब जो असुर आए थे, दानव आए थे, वो पल भर में मर जाते थे। उसी प्रकार आप श्री राज जी ने महात्मा के रूप में सिर्फ एक ही अपने हाथ का स्पर्श करा है, उतने में क्या हुआ? वो औरत
काल का ग्रास बन गई तांत्रिक। फिर आप बालक को, आप श्री राज जी ने अपनी प्यारे परमहंस महाराज जी को शिशु रूप में हाथ में लेकर के उठाकर घर में पहुंचाया और कहा कि यह बालक आ करके जैसे घर पे दिया तो सुंदर साथ जी घर पे आनंद छा गया। सभी लोग खुशी के गीत गाने लगे, चारों तरफ आजू बाजू खुशी के आंसू बहने लग गए और चारों तरफ घर में, भाइयों में और जो चाचा थे, मामा थे, सब में आनंद उत्साह छा गया। और ऐसे कहते हुए राज जी अर्थात महात्मा रूप में जो आए थे उन्हें बैठाया और कहा राज जी ने कि यह बालक दीर्घ जीवन को प्राप्त हुआ है, अर्थात यह जो बालक है वो दीर्घ जीवन जिएगा। आज से किसी प्रकार का व्याधि इनको नहीं होगी, अर्थात परमहंस महाराज जी को कभी भी कोई रोग ना होगा, पहली चीज, और यह दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। इतना कह के आप अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे परमहंस महाराज जी की। यह बात माता पिता सुन के अत्यंत हर्षित हुए और माता महात्मा जी का स्तुति किया। आपके जीने का समाचार पूर्ववासी सुन के सब धाय देकर हर्षित हुए। लेकिन यह घटना हुई सुंदर साथ जी कि सबने स्तुति की। स्तुति करते करते सभी लोग कहते हैं ना कि जब समारोह बहुत भीड़ लग जाती तो कुछ काम में करने में व्यस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार है सुंदर साथ जी जैसे व्यस्त हुए उसी समय राज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे अंतर्ध्यान हो गए तो माता पिता और इसके अलावा जो संग थे वो सब देखने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन राज जी दिखे ही नहीं कहीं। और सबने आश्चर्य मनाया और कहा कि साक्षात परमात्मा, साक्षात हमारे कृष्ण हमारे घर पे आकर के हमारे शिशु को, हमारे इस बालक को नया जीवन दान दिया। तो ऐसा दिव्य आनंद भरा हे सुंदर साथ जी आप प्यारी पुष्पावती सखी का ये प्यारा जीवन चरित्र बाल्य अवस्था का यह है। इसे सुन करके, इसे श्रवण करके जो आनंद उत्साह मिलता है वो क्या इस जुबान से कहा जा सकता है। इसलिए पहले कहा कि आपके जो जीवन चरित्र वो आनंद सागर रूपी है, अमृत रूपी है, और कोई दुर्लभ ही जो होगा वो इस चरित्र को सुनेगा, श्रवण करेगा, और जो सुनेगा श्रवण करेगा वो अखंड मुक्ति का, अपने आप वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी को शिशु रूप में एक नया जीवन दान राज जी ने दिया। और यह समाचार माता पिता के मुख से समाचार सुना कि सभी गांव वालों ने कि एक महात्मा के हस्ते इनका जीवन प्रदान हुआ है, और ये भी कहा है कि इनका जीवन चिरकाल निरोग के साथ बीतेगा। यह समाचार पूर्ववासी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी मतलब गांव के जितने भी लोग थे, नर नारी बालक ब्राह्मण पुरोहित याचक चारण और जितने भी थे गुरुजन, वो सब आनंदित हुए, खुश हुए, और महात्मा जी को धन धन कहकर अपने अपने निज भवन को गए, माता पिता ने कहा, और सब मिल करके बहुत खुश हुए, आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए। और माता पिता ने जन्म उत्सव से अधिक उत्सव मनाया, अर्थात जब आप हादी का जन्म हुआ तो उतना खुशी और उतना उत्साह नहीं मनाया गया, उतना आयोजन समारोह नहीं किया गया, लेकिन जब नया आपको जीवन मिला तब आपके माता पिता ने जन्म होने से भी ज़्यादा उत्साह और आनंद उत्सव मेला यहाँ पर किया 6 महीने के बाद। हे सुंदर से अनेक धन धान्य वस्त्र आभूषण दान दक्षिणा ब्राह्मण पुरोहित याचक को दे करके सबको आनंदित खुश किया। उसके बाद हे सुंदर सा जी वेद की मर्यादा के अनुसार जो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें मुंडन होता है, कर्ण भेद होता है, नासिका में छेदन किया जाता है और व्रत किया जाता है, ये सब 16 संस्कार की जो रीतियाँ होती है वो सब रीति को आपके माता पिता ने बड़े प्यार से उत्साह आनंद से आप परमहंस महाराज जी का किया।
ऐसा करते करते आपकी उम्र 8 वर्ष की हुई। इस तरह से ही सुंदर साथ जी, जब परमहंस महाराज जी बड़े हो ही रहे थे, बड़े होते होते आपके गांव के लोग और माता पिता ने कहा कि हे बेटा, तुम्हारा ये जो जीवन है नया दूसरा जीवन है, अर्थात जो महात्मा रूप ने आपको नया जन्म दिया और आपके बारे में कहा कि आप दीर्घ जीवन को प्राप्त होंगे और हमेशा निरोगी होंगे। ऐसा करके वो महात्मा हमारे सामने बीच में से वो विलुप्त हो गए थे। इसलिए अपना जीवन ना समझना। हे बेटे, अपना जीवन, तुम्हारा जो जीवन है वह भगवान परमात्मा का दिया हुआ है, कृष्ण का दिया हुआ है। ऐसा सुन करके परमहंस महाराज जी बाल्य अवस्था से ही भक्ति करना आरंभ कर दिए थे। हमेशा मंदिर जाके जप करना, घर पे भी श्रवण करना, माता पिता जो भी चर्चा करते उसे सुनते। इसके अलावा गांव में जो भी कहीं कथा होती थी या मंदिर होते थे वहाँ पर आप जा कर के उत्साह आनंद से, जैसे सद्गुरु महाराज जी जाते थे वैसे आप जाके परिक्रमा लगाना या फिर जाके चर्चा श्रवण करना, ऐसा होने लगा। अब हे सुंदर साथ जी, जब आपकी उम्र 8 वर्ष हुई तब आपके माता पिता अर्थात जो वेदमणि और सुलक्षणा थे, आप दोनों ने विचार किया अब आपको विद्या अध्ययन के लिए कुल गुरु के पास भेजना चाहिए। इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी, कुछ 5 कोस दूर, लगभग 18 किलोमीटर दूर, 18 मतलब 5 कोस कहने का तर्क है कि 15 से 20 किलोमीटर के बीच में लगभग है सुंदर साथ जी, मधुबनी से कलावतीपुरी ग्राम था, जिसे आज के समय कालिकापुर भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप परमहंस महाराज जी विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर इनके माता पिता की कुल गुरु थे जिनका नाम विद्याधर पंडित था। आप हादी सदगुरु 8 वर्ष की उम्र में विद्याधर जी के पास गए और वहाँ पर जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे। तो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, तंत्र है, संहिता, इन 8 साल की उम्र में जो एक गुरुकुल में जो एक बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं कि किस तरह से नग्न पैर रहना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमेशा भगवान को और गुरु के खाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना, जंगल से जाकर के लकड़ी लेकर आना, फिर माता गुरु जो कहे उनका जल भरना, फिर इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं हैं। और हमेशा कभी भी पलंग पर हो गया या फिर नीचे गद्दे पर ना सोना, बल्कि किस पे सोना, नीचे एक सुंदर साथ जी घास की ही है ना, वो क्या चटाई आती है, उस चटाई पर ही सोया जाता है। ऐसा गुरुकुल में उस समय यह विधान था, संस्कार दिए जाते थे। सोने का समय फिक्स था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 2:30 बजे उठ जाना पड़ता था। तो ऐसे परमहंस महाराज जी विद्याधर पंडित जी अपने कुल गुरु के पास जाकर के वेद उपनिषद शास्त्रों को, संस्कृत को सीखा, श्रवण किया, ज्ञान अर्जित किया और बड़े ही संस्कार से, बड़े ही मर्यादा और नियमों के साथ साथ अपने शिष्य धर्म का पालन किया। इस तरह से विद्याधर जो आपके गुरु थे बहुत खुश हुए, परमहंस महाराज जी बहुत आनंदित हुए। फिर इस तरह से समय व्यतीत हुआ। आपके गुरु, उनके साथ जो उनके मित्र थे अर्थात जो गुरु भाई थे उस समय, वो सभी परमहंस महाराज जी से बहुत आनंदित और खुश रहते थे। इस तरह से उम्र होते होते आगे उम्र बढ़ी, लेकिन साथ साथ में आपके अंदर वैराग्य बढ़ता चला गया। माता पिता का भाव, भक्ति देख और गुरु की भक्ति देख अपने जीवन का महात्मा के हस्ते महत्व का समाचार सुन दृढ़ भक्ति हृदय में जागृत की, प्रज्वलित हुई पर जाहिर न हुई। अर्थात माता पिता पहले से भक्ति में थे, पहले एक चीज है। दूसरी है सुंदर साथ जी कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, किसी दिव्य महात्मा के द्वारा, किसी महापुरुष मुनि के द्वारा मुझे नया जीवन मिला है। तीसरा, जब
वेद उपनिषद शास्त्र का श्रवण किया तो उस श्रवण से आपके अंदर इस संसार की प्रति जो नश्वरता है, जो यह स्वप्न जगत है, इसका जब श्रवण किया तो आपके अंदर इतना वैराग्य प्रज्वलित हो गया, इतना दर्द उपजा कि अब मुझे संसार में जीवन जीना नहीं है, मुझे अब बस अपने उन महात्मा को प्राप्त करना है जिस महात्मा ने आकर के मुझे जीवन दे दिया। और वह परमात्मा एक कौन है? जो सबका रचयिता है। जैसे धनी देवचंद जी कहते थे कि मैं कौन, कहाँ से आई या कहाँ मेरो भरतार, जिसने इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को पैदा किया है, प्रकट किया है, और क्या वो इस संसार में कि इस संसार से परे है। ऐसा विचार करके परमहंस महाराज जी चर्चा तो श्रवण करते थे, लेकिन वो उनके अंदर वो जिज्ञासा बनी हुई थी कि वो परमात्मा मुझे कब मिलेंगे, कब मुझे उनके दिव्य दर्शन होंगे। वो महात्मा कौन थे जिन्होंने मुझे दिव्य दर्शन, मेरे नया जीवन दिया मुझे। ऐसा चिंतन करते थे और साथ साथ में उनके अंदर अत्यंत तीव्र वैराग्य प्रज्वलित हो उठा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यह दिव्य चर्चा हम श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम सुंदर साथ भी सोचे कि आज हम धर्मशास्त्र, उपनिषद, पुराण संहिता, तंत्र से भी महान रस आनंद से परे हम क्या पढ़ रहे हैं? तारतम सागर ब्रह्मवाणी का श्रवण करें, बीतक सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान चितवनी करते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर क्या वह वैराग्य बढ़ा है? क्या हमारे अंदर वह धनी देवचंद जी, श्री जी और परमहंस महाराज जी के जैसा क्या दर्द खड़ा हुआ है कि नहीं? हे सुंदर साथ जी, जब परमहंस महाराज जी को 16 साल की उम्र में ही इतना वैराग उमड़ पाया, जब इनके अंदर इतना इस संसार स्वप्न है, ये झूठा है, मिथ्या है, इसमें कोई सार नहीं है, इसे शास्त्रों में काग का विष्ठा कह के पुकार दिया गया है। इतना कह दिया गया है, न ये था, न है, न कभी तीनों काल में कभी रहेगा। ये माया, माया का अर्थ ही होता है जो नहीं, जो कुछ है ही नहीं, वही माया है। जब तारतम नहीं था तब परमहंस महाराज जी को इतना वैराग आ गया, पुष्पावती बहन को, तो हमें कितना वैराग आना चाहिए तारतम वाणी पढ़ करके। सिर्फ हम चर्चा सुनने के साथ साथ सुंदर साथ जी, हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा। हमें नाम जप में, ध्यान में, श्रवण में अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। जीवती जी मानना यही है। जीवती जी मानना मतलब अपनी इंद्रियों की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी चाहनाओं की बलि दे दे। बलि देना कहने का तात्पर्य है कि जो दिल में इंद्रिया कह रही है, मन कह रहा है, वो नहीं करो। जो मेरे हादी कह रहे हैं, जो मेरे परमहंस महाराज जी कह रहे हैं, जो मेरी इंद्रावती कह रही है, मुझे वो करना है। मेरे धनी कह रहे हैं, मुझे उस राह पे चल करके मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी के अंदर इतना तीव्र वैराग्य, वो ज्वर वैराग्य विरह प्रकट हो गया था, लेकिन आपने जाहिर नहीं किया। जब आपकी अवस्था 16 वर्ष हो गई, तब गुरु जी के पास से, अर्थात जो कलावतीपुर था, वहां से जब आप घर की तरफ लौट रहे थे, तब श्री कृष्ण कृपा सिंधु मार्ग में साधु रूप से मिले। अर्थात श्री राज जी साधु रूप में आकर के परमहंस महाराज जी अर्थात पुष्पावती सखी से 16 साल की उम्र में दूसरी बार मिलाप में करते हैं। पहली बार कब किया? 6 महीने में महात्मा के रूप में, और दूसरी बार अब यहाँ पर साधु रूप में दर्शन देकर कहते हैं कि हे लड़के, अब तुम अगर काशीपुरी में विद्या अध्ययन करने को जाओ तो भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र विद्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आज जी कह रहे हैं कि लड़के अब तुम जाओ कहाँ पर?
शिवपुरी, काशी को शिवपुरी भी कहते हैं, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर अगर तुम अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, विद्या अध्ययन अर्थात विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर महात्मा जी चल पड़े, मतलब राज जी इतना कहे रुके नहीं, फिर वहां से चल पड़े। आप भी मतलब हादी परमहंस महाराज जी मार्ग में चल जाते हैं और विचार करते हैं कि महात्माओं का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता, पर मेरे लिए तो अवश्य ही सत्य है, पर जाए तो कैसे जावे, ऐसा विचार करते घर पहुंचे। अर्थात कलावतीपुरी से कहाँ आ रहे थे, मधुबनी ग्राम आ रहे थे, लेकिन बीच में राज जी ने दर्शन दिया और आदेश दिया काशी जाने का। लेकिन जाए तो जाए कैसा, ऐसा विचार करके आप घर आए। अब घर में कुछ समय रुके, घर से फिर वापस से गुरु के पास विद्याधर जी जो कलावतीपुरी ग्राम, वहां जाने के लिए आप हादी निकलते हैं। जब घर से गुरु जी के पास जाने लगे तब मार्ग में महात्माओं की जमात अयोध्यापुरी को जा रही थी, और तो महात्माओं की जमात को देखकर आपका दिल प्रफुल्लित हो उठा और चरणों में लाग के प्रणाम करके आप श्री ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे, तो उन्होंने सबने कहा, महात्माओं जितने भी साधु संतों की टोली थी उन्होंने कहा कि हम सब अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, किस वास्ते जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि चैत्र महीने की राम नवमी हो रही आ रही है, इसलिए भगवान रामचंद्र जी की जन्म की पुण्य तिथि, इसके लिए हम दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं। तब जब ऐसा उन्होंने कहा तब उन महात्माओं साधु ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारा पूछने का क्या प्रयोजन है, ऐसा उन सब ने कहा। तो हे सुंदर साथ जी, इस प्रसंग को थोड़ा सा हम बीतक से जोड़ लेंगे। जब आप सदगुरु महाराज जी की उम्र भी 16.5 के आसपास थी, 16.5 थी, तब उसी समय क्या हुआ था, आप सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी वहाँ जो बाराती लोग थे, है ना, उनके साथ कहाँ जाना चाहते थे, कच्छ देश जाना चाहते थे। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी वहाँ पर पीछे पीछे जा कर के आप सदगुरु धनी देवचंद जी पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े। फिर वहाँ पर आपको राज जी ने दर्शन दिया, तब आपको पहली बार धनी देवचंद जी को दर्शन हुआ था, तब 16.5 साल की उम्र थी। इसी प्रकार है सुंदर सा जी, यहाँ पर भी हम देखेंगे परमहंस महाराज जी को राज जी ने भी 16 साल की उम्र में दर्शन दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितना यह अद्भुत नज़ारा है, कितनी अद्भुत लीला है सुंदर साथ जी, कि बाल्यावस्था की लीला याद नहीं रहती किसी को भी, लेकिन साक्षात रूप में महात्मा के रूप में यहाँ पर परमहंस महाराज प्यारी पुष्पावती को दिव्य दर्शन दिए और काशी जाने का आदेश दिया। उसी प्रकार धनी देवचंद जी को बीच राह में जो भटक रहे थे, तो उनको आगे का मार्ग प्रस्थान किया, उनको राह दिखाई धनी देवचंद जी ने को। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो दिव्य लीला है बहुत सुख देने वाली है, बहुत आनंद से प्रसन्न करने वाली है। इसलिए यह परमहंस महाराज जी का ये जीवन चरित्र जो गाथा है, यह हमें हल्के में नहीं लेना है कि बस एक लीला हो रही है, नहीं, ये लीला पूरी बीतक से जुड़ी हुई सुंदर साथ जी। ये लीला साक्षात ऐसे परमहंस महाराज जी जिनकी उम्र ही 302 साल हुई है, जो सदगुरु महाराज जी से भी पहले प्रकट हुए हैं। हालांकि देखिए सुंदर साथ जी, समाज में कुछ न कुछ इस वचनों पर भेद जरूर प्रकट होगा, है ना, लेकिन यह भाव से और जो दिल में प्रेरणा ये कहना चाहते हैं कि आज के समय, ध्यान से श्रवण करना, आज के समय कलयुग का 5124वां वर्ष चल रहा है। कितना? 5124वां वर्ष, ठीक। और परमहंस महाराज जी की जो जन्म तिथि है, मतलब प्रागटन है, वो कब है? 4660। आप इसको ऐड करेंगे 4660 प्लस 464 करेंगे, 464, तो 5124 वर्ष करेक्ट आते हैं।
4660 प्लस 464 करेंगे तो 5164 वर्ष आते हैं। सॉरी, 5464 ईयर, मतलब 464 वर्ष आते हैं। ठीक। हे सुंदर साथ जी, अब विक्रमी संवत इस समय कौन सा चल रहा है? 2080 चल रहा है। विक्रमी संवत 2080 चल रहा है और उसमें माइनस आप 464 करेंगे, मतलब 464 करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1616 का समय आएगा। तो इस तरह से जो प्यारी ब्रह्म आत्माओं में जो सखी का प्रकटन हुआ है, तो आप परमहंस महाराज जी का दिव्य जन्म 1616 में अवतरित हो चुके थे आप। इसलिए जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि सभी सुंदर साथ एक साथ प्रकट हुए, तो ये भाव इस सुंदर साथ जी परमहंस चरितामृत से प्रकट नहीं होता है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ सभी सुंदर साथ से कि हे सुंदर साथ जी, कि सदगुरु धनी देवचंद जी श्यामा जी स्वरूप प्रकट हुए जहाँ पर, लेकिन एक विचार करके देखा जाए तो इंद्रावती जी का प्रकटन 1675 में हुआ। तो इस तरह से सिद्ध होता है, और ऐसे मौमी सुंदर साथ भी जो अलग अलग समय पे प्रकट हुआ, उनका दिव्य जन्म हुआ है। क्योंकि देखिए, ब्रज में हम एक साथ आए थे, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में हम एक साथ, परम धाम में फरामोशी जरूर एक साथ लगी हम सबको, लेकिन यहाँ पर जो तन धारण करके हम आए हैं तो वो अलग अलग समय पे आए। जैसे हादी इंद्रावती 1675 में हुई है, उनका प्रकटन हुआ है। सदगुरु धनी देवचंद जी का 1638 में कहा गया है, तो आप परमहंस गोपाल मणिदास जी का 1616 में कह के पुकारा गया है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, आप हादी परमहंस महाराज जी का 1616 में दिव्य जन्म हुआ है, और लगभग 16 साल की उम्र में ही जैसे राज जी ने सुंदर बाई को प्यारा दिव्य दर्शन दिया, वैसे ही साधु रूप में उधर मोहम्मद के रूप में दर्शन दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर महात्मा के रूप में आप राज जी ने प्यारी पुष्पावती को दिव्य दर्शन दिए। इसलिए बहुत सुख आनंद का विषय है कि ऐसे प्यारी बहन प्रेम से की पुष्पावती का दिव्य चरित्र, वो जीवन पवित्र पावन हमें सबको श्रवण करने मिल रहा है। तो हे सुंदर साथ जी, अब जो महात्मा अयोध्या जा रहे थे उनसे बातचीत होती है, तो उन सब ने कहा कि हम तो बस अयोध्या में रामनवमी मनाने जा रहे हैं, तो आपका क्या प्रयोजन है, आप कहाँ जा रहे हो? तब आप श्री ने उत्तर दिया, मैं गुरुजी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग से पूछने का तात्पर्य यह है कि मेरे मन में काशीपुरी विद्या प्राप्ति करने की इच्छा है, विचार हो रहा है मेरे हृदय में, इसलिए कोई संगी मिले तो उनके साथ जाओ। मतलब आप हादी क्या फरमा रहे हैं कि कोई संगी मिले उन महात्मा से कह रहे तो उनके साथ चले जाओ। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, हादी ने कहा, तब उन महात्माओं ने क्या उत्तर दिया कि मेरे संग चलो, हम लोग अयोध्यापुरी का दर्शन करके काशीपुरी वापस चले जाएंगे। देखिए, राज जी ने यहाँ पर कहा कि काशीपुरी जाकर के विद्यादान करो। यहाँ पर देखिए अद्भुत लीला हुई कि महात्मा लोग मिल गए, और महात्मा कहाँ जा रहे हैं? अयोध्यापुरी, और अयोध्या से काशी जा रहे हैं। तो धनी ने ऐसा संजोग बैठा दिया कि अद्भुत लीला जैसे धनी देवचंद जी के साथ संजोग बना, वैसे इनके साथ, हादी के साथ भी संजोग बना। तो आप यहाँ से परमहंस महाराज जी जब सुनते कि आप जाओगे तो फिर हाँ बोले, तो फिर ऐसा सुन करके आप महात्माओं के साथ में चल पड़े। उस समय संवत 1632 था, विक्रम संवत 1632 का समय था, और आपकी उम्र 16 वर्ष की थी उस समय। तब हे सुंदर साथ जी, महात्माओं के साथ आप हादी सदगुरु परमहंस महाराज जी अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। वहाँ पर रामनवमी मनाई, वहाँ पर भगवान राम जी के दर्शन प्राप्त किए। जितने भी वैरागी साधु थे, वहाँ पर भगवान राम की जो लीलाएं थी, भगवान लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गुरु वशिष्ठ जी, राम जी और विश्वामित्र के बीच में जो भी संवाद था, वाल्मीकि पुराण के अनुसार, या फिर सुंदर सा जी
भविष्य किताब के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार, तो आपने बहुत आनंद से श्रवण किया जितने दिन उस महात्मा उनके साथ रहे। फिर वहाँ से आगे बढ़ चले, लेकिन जैसे जैसे महात्माओं के साथ में रहे, जैसे जैसे उनके पहनावों के देखा, उनके ज्ञान को सुना, वैसे वैसे उनके अंदर और वैराग्य बढ़ गया। तब हे सुंदर साथ जी, जो माता पिता भाई बंधु के बीच में वैराग्य तो और ज़्यादा, जो बंधन मोह का था वो और छूट पड़ा, और आपकी जो आत्मा है खोज के लिए निकल पड़ी कि वो परमात्मा को मैं कैसे प्राप्त कर लूँ, उनको कैसे खोज लूँ, मैं उनसे कैसे दिव्य मिलन कर लूँ। ऐसे मुझे कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए, ऐसे मुझे कोई समर्थ गुरु मिले तो मुझे उस दिव्य परमात्मा के बारे में मुझे बताए, उनका ज्ञान दें। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, ऐसे परमहंस महाराज जी, अद्भुत इनका जीवन चरित्र आनंद सुख और मस्ती से परिपूर्ण है, बहुत ही वैराग्यपूर्ण और बहुत दया और करुणा से भरा हुआ है। हे सुंदर साथ जी, आज थोड़ा नेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कल से और अच्छी तरह से हो जाएगा इसका विस्तार। यह है सुंदर साथ जी की सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है कि परमहंस चरितामृत किसी सुंदर साथ के पास अगर हो तो वह अपने पास अध्ययन करे इसे रोज। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी अगर ना है नहीं है तो PDF के माध्यम से परमहंस चरितामृत उपलब्ध है मोबाइल में, तो हे सुंदर साथ जी वहाँ पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, नित्य प्रतिदिन चर्चा होती चली जाएगी और उसी के माध्यम से परमहंस महाराज जी की एक एक बातें जो धनी देवचंद जी और श्री जी से जुड़ी हुई है और हमारे अन्य परमहंस से जुड़ी हुई है, उसका हम धीरे धीरे और विस्तार आनंद पूर्वक खुशी से श्रवण करेंगे। हम परमहंस चरितमृत सरस अगर खुद पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम जितना लिखा उतना ही चिंतन कर सकते हैं, लेकिन सत्संग से अर्थात सहूर से, जैसा आज सहूर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बीतक भी जुड़ जा रही है सुंदर साथ जी, इसके साथ साथ भागवत भी जुड़ रही है, इसके साथ साथ और जो हमारे सुंदर साथ मोमिनों ने जो बीतक लिखी हुई है उसमें भी जो दिव्य लीला जो श्री हादी लालदास जी महाराज जी ने नहीं लिखा है, वो सारा वर्णन मिला करके जब हम करेंगे तो बहुत आनंद, बहुत सुख और बहुत मन की जो कलमश है, मन की जो दुविधा है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। हमारे अंदर उनके ही प्रति जैसे परमहंस महाराज जी के अंदर वैराग्य बढ़ा और प्रीतम परमात्मा से मिलन के लिए इच्छा बढ़ गई, खोज की, वैसे हम सबको चाहिए कि अब हम अपने भीतर खोज करें, हम इस वाणी की गहराई में डूबें और अपने आप को अपने प्रीतम में एकाएक कर करके हम जो दो है, दो का भेद खत्म हो करके हम सब अपने प्रीतम में मिल के एक हो जाएं। तो इस तरह से है सुंदर साथ जी, आज की जो प्यारी ये चर्चा है, आज इसे हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की, परमहंस महाराज जी की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दे दो। प्रणाम सुंदर साथ जी।